Sanjay said, O king, after looking over the army gathered by the sons of Pandu, King Duryodhan went to this teacher and began to speak the following word. मतलब क्या है, धृतराष्ट्र संजय से जो उन्होंने क्वेश्चन किया था उसका आंसर दे रहे हैं। दृष्टान्तु पांडविनी व्यूढ़म दुर्योधन यस्तदा आचार्यमुप संगम राजा वचनम ब्रवीत। मतलब कहने का, संजय क्या कहते हैं धृतराष्ट्र, वो सुनिए आप। वो कह रहे हैं कि हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गए। किनके पास? द्रोणाचार्य जी के पास। अब ये जो युद्ध है ना, ये युद्ध साधारण युद्ध नहीं है। कहीं आप सोचो साधारण युद्ध है, साधारण युद्ध नहीं है। ये मृत्यु लोक में जो मनुष्य पैदा हुए हैं, सभी मनुष्य पूरी पृथ्वी में, उनका एक युद्ध चल रहा है, महाभारत। उसमें जो आत्मा है वो श्री कृष्ण है और अर्जुन शरीर है। आपके शरीर द्वारा क्या कर्म किए जा रहे हैं उसी का इसमें वर्णन है। इसमें महाभारत का नाम दिया गया है, क्या है? पश्यताम पांडुपुत्र पुत्राणाम आचार्य महती चमू व्यूढ़ द्रुपद पुत्रेण तव शिष्यण धीमता। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखो, जैसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। यानी जो मृत्यु लोक में जो कौरव पांडवों का युद्ध हुआ है उसका वर्णन है, लेकिन मैं इसको शब्दार्थ में ये कहना चाहता हूँ कि जो मृत्यु लोक में मनुष्य जन्म लिए हैं वो सब महाभारत लड़ रहे हैं। कृष्ण आत्मा है और शरीर अर्जुन है। अभी क्या है, जो 100 कौरव हैं वो 100 बुराइयाँ हैं, और जो 5 पांडव हैं वो क्या है? मन बुद्धि अहंकार शरीर और आत्मा, यानी काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। तो कामादवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति भ्रमा, स्मृति भ्रमा बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशो प्रणश्यति। कामदेव के आवरण से सम्मोह पैदा होता है, मोह है। सारा संसार मोहित है, मोहित है ना, अपने बच्चों में, बीवी में, धन संपत्ति, नौकरी, राजयोग, राजा, कुर्सी, मंत्री, अफसर, धन संपत्ति, अदानी अंबानी, जो भी वर्ल्ड लेवल के भी बहुत बड़े बड़े जैसे कि गूगल का है और अपना फ्लिपकार्ट का है और अपना यूट्यूब का है, जो भी बड़े बड़े अरबपति खरबपति लोग हैं, वो कहाँ मूड है? ये मृत्यु लोक में। ये महाभारत चल रहा है, इसको आप समझिए गहराई से। अहम आत्मा गुणा के सर्वभूताशयस्था। हे अर्जुन, मैं संपूर्ण भूत प्राणियों में आत्मा हूँ। तो अभी आत्म तत्व का जो वर्णन है मैं गीता में करूँगा। एक तरफ महाभारत है, महाभारत की रचना बता रहे हैं संजय धृतराष्ट्र से। धृतराष्ट्र अंधे हैं, तो मनुष्य क्या है? अंधा है। क्या है मनुष्य? ब्लाइंड। कामादवि सम्मोहा, कामदेव में 10,000 हाथी का बल है। सम्मोहा स्मृति भ्रमा, जब मोह पैदा होता है तो आदमी की बुद्धि, स्मृति माने बुद्धि नष्ट हो जाती है। स्मृति भ्रमा बुद्धि नाशो। स्मृति मतलब जो ज्ञान चेतना की जो नाड़ियाँ हैं हमारे शरीर में, ज्ञान की जो नाड़ियाँ हैं, चेतना जागृत होती है, वो खत्म हो जाती हैं और बुद्धि का विनाश होता है। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। कामादवि सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति भ्रमा, स्मृति भ्रमा बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशो प्रणश्य। जब आदमी के अंदर अविवेक जागृत हो जाता है तो वो खुद ही अपना शरीर का नष्ट कर लेता है, यानी मर जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, या परिवार का नाश कर देता है, या जेल चला जाता है। तो क्या है? कामदेव में 10,000 हाथी का बल है, क्रोध में 20,000 हाथी का बल है, और लोभ में 30,000 हाथी का बल, और मोह में 40,000 हाथी का बल, और अहंकार में 50,000 हाथी का बल। तो हमारे शरीर में कितनी चीजें हैं? 5 चीजें। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। कर्मेंद्रियां कौन कौन सी हैं? जैसे मुख से बोलना, आंखों से देखना, तभी तो माया आएगी। जब आंखों से देखोगे, यदि अंधा होगा तो क्या दिखाई देगा उसको? कहाँ की मोह पैदा होगा? नहीं होगा। क्रोध आएगा, कहाँ से आएगा? जब देखोगे। लोभ आएगा जब कुछ देखोगे, चमत्कारिक चीज,
चमक दमक में पागल हो जाओगे तो लोभ आएगा। मोह कहाँ आएगा? जब अपने को देखोगे, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा माँ, मेरा बाप, मेरा धन, मेरी कुर्सी, मेरी नौकरी, तो इसी में सब पागल हो जाओगे। तो इसी को मैं शुरुआत करता हूँ गीता का, तत्ववेशिनी गीता, जिसको बोलते हैं आत्मज्ञान। ये महाभारत कौरव पांडवों का तो हुआ है, पर हमारे शरीर में भी जो हम मृत्युलोक में पैदा हुए हैं, हमारा भी एक महाभारत चल रहा है। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, मुख से बोलना, आंखों से देखना, कानों से सुनना, प्रशंसा भी सुन सकते हो तो आज खुशी मनाओगे, अच्छा भोजन करोगे तो खुशी मनाओगे, और गुप्त इंद्रियों से संतान पैदा करना, आंखों से देखना, कानों से सुनना, नाक से सूंघना और मुख से बोलना, और गुप्त इंद्रियों से संतान पैदा करना। तो ये 5 क्या है? कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां दोनों मिलकर के 10 हो जाती हैं। 11वां मन, 12वां बुद्धि, 13वें में आत्मा और 14वें में परमात्मा। जब 14 दरवाजे तोड़ोगे, जब परमात्मा के दर्शन होंगे। तो अभी हम कहाँ भिड़े हुए हैं? लूट मार में। चाहे राजनेता हो, चाहे IAS IPS हो, चाहे मंत्री मिनिस्टर हो, चाहे MLA हो, और चाहे वो धनी लोग हो, उद्योगपति हो। 3 लाख की चाय पी लेंगे, 3 लाख रुपए का वाटर बोतल का पानी पी लेंगे, 10 करोड़ का हवाई जहाज खरीद लेंगे, लेकिन गरीब जनता को 6,000 8,000 रुपये की नौकरी नहीं मिल रही। वो मिल भी रही तो 12-15 घंटे ड्यूटी है, और कहीं सभी को तो काम मिलता नहीं। चौराहे में जो सब जाते हैं ना, सबको काम नहीं मिलता, कुछ लोग वापस भी घर आते हैं। तो इस तरीके से जो हमने बताया, कामा दवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति भ्रमा, स्मृति भ्रमा बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशो प्रणशति। ये सब चीज़ें कहाँ से पैदा होती हैं? हमारे शरीर से। शरीर में क्या है? 5 चीज से बना ना शरीर, पृथ्वी, आकाश, वायु, जल और अग्नि। तो अब ये 5 चीज़ें क्या है? अपना अपना प्रभाव दिखाती हैं। इसमें एक चेतन आत्मा है जिसका कभी विनाश नहीं होता, वही श्री कृष्ण है। और अपना बोलता पुरुष को समझो, जो मैं बोल रहा हूँ इस चेतना को समझो। और आज से मैं अपना गीता का जो अध्ययन है वो आपको बताता हूँ। आपका आत्मा हो, मन हो, ज्ञान हो, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो सुनो। बाकी यदि आप नहीं करना चाहते हो, पशु योनियों में जाना चाहते हो, नारकीय योनि, क्योंकि जब मनुष्य होते हैं तो देवता भी होते हैं, तो मोक्ष भी मिलता है। तो जीव जानवर, कृति, पतंगा भी होते हैं, नरक भी होता है। अतल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पताल। नाभि से नीचे की जगह पताल है, जहाँ लेटरिन मलमूत्र इकट्ठा होता है। जो हम खाना खाते हैं, चाहे मीट मांस खाएं और चाहे दूध सब्जी खाएं, या पनीर खाएं, या फल फूल खाएं, या जूस खाएं, ये दोनों ही चीज़ विष्ठा बन जाती है, मलमूत्र बन जाती है, तो नाभि के नीचे जमा हो जाती है। इसको नरक बोलते हैं। तो कई मनुष्यों का दिमाग नाभि के नीचे ही रहता है। 90 लोगों का दिमाग पूरे वर्ल्ड में नाभि के नीचे ही होता है, यानी जहाँ से पैदा होते हैं माँ के गर्भ से, उसी को ही देखते रहते हैं। गंदगी सोच मलमूत्र में ही जमे रहते हैं। और नाभि से जब ऊपर जाते हैं यहाँ हृदय तक, तो इस जगह का नाम है मृत्यु लोक, क्योंकि अन्न से प्राणी जीवित हैं। यदि अन्न नहीं खाएंगे तो प्राणी जीवित नहीं रहेंगे, कोई ना कोई अन्न का ग्रहण करना पड़ेगा, नहीं तो फल फूल खाना पड़ेगा, दूध खाना पड़ेगा। तो ये है मृत्यु लोक। और ना अपने हृदय से और गले तक का स्थान है, ये है स्वर्गलोक, देवताओं का लोक। इससे जो ऊपर जाता है ये नासिका तक, इस जगह को कहते हैं ब्रह्मलोक। और ब्रह्मलोक से मस्तक का जो रेखा है, ये आंखों के मध्य का जो भौहें हैं, इसको बोलते हैं शिवलोक। और शिवलोक से जब ऊपर जाओगे तो इसको बोलते हैं सचखंड, पंजाबी भाषा में सचखंड, और हमारी हिंदुत्व की भाषा में, हिंदुओं के जो ग्रंथ हैं 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, इसकी भाषा में वैकुंठ धाम या अखंड मोक्ष प्राप्ति, गौलोक धाम भगवान श्री कृष्ण का। तो इस तरीके से मैं आपको अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पताल, इनका वर्णन करूंगा। उसके बाद फिर आपको काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, और ये आदमी इसमें क्यों चला जाता है, क्यों आदमी हत्या करता है, मर्डर करता है, चोरी करता है, डकैती करता है, ये मंत्री अफसर क्यों झूठ बोल करके अपने परिवार के लिए करोड़ों अरबों खरबों का पैसा जमा करके फिर नाग योनि में जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि इनको गुरु मिले हैं आसाराम जैसे। अच्छे गुरु किसी को नहीं मिले। यदि सही सदगुरु मिले, श्री कृष्ण निर्मोही जैसा। अब श्री कृष्ण निर्मोही कौन है? आप सोचते होगे आपने अपना चैनल चलाया, स्वामी श्री कृष्ण निर्मोही। नहीं भाई, श्री कृष्ण निर्मोही आप भी हो। अरे भाई, आप भी श्री कृष्ण निर्मोही हो। शरीर का विनाश हो जाएगा, लेकिन आप भी श्री कृष्ण निर्मोही हो। आत्मा निर्मोही है। आत्मा चाहे सुंदर शरीर हो, चाहे धनवान शरीर हो,
चाहे खूबसूरत शरीर हो, चाहे पहलवान शरीर हो, और चाहे उद्योगपति का शरीर हो, चाहे प्रधानमंत्री का शरीर हो, चाहे राष्ट्रपति का शरीर हो, चाहे मंत्री का, चाहे सुंदर लड़की का, चाहे सुंदर लड़के का, किसी का शरीर हो, आत्मा शरीर को छोड़ देती है। जब शरीर नष्ट हो जाता है, बुढ़ा हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाता है शरीर, तब उसको त्याग करके चले जाओ। वो है श्री कृष्ण। आत्मा क्या है? श्री कृष्ण। अर्जुन कौन है? शरीर। क्योंकि शरीर में यदि चेतना आ गई तो आप अर्जुन बन जाओगे, नहीं तो आप निकृष्ट प्राणी, सांप, जानवर, कुत्ता, गधा, निकृष्ट योनियों में जन्म लोगे। तो ये कर्मानुसार होता है, लेकिन लोग नहीं मानते। लोग मूर्खतावश नंगी पुंगी लड़कियों को, रियल वीडियो को देखते रहते हैं और उससे मिलना कुछ नहीं है, उसका टाइम बर्बाद। यू विल वेस्ट टाइम, टाइम विल वेस्ट यू। तुम समय को बर्बाद कर दोगे, समय तुम्हें बर्बाद कर देगा। वो क्या है? माया है। ये कलयुग में राहु काल चल रहा है, तो वो माया है। वो नंगी पुंगी लड़कियां डांस कर रही हैं और आप उसको लाइक करके टाइम खराब कर रहे हो। भाभी जी बहुत सुंदर लग रही हो, बेटी जी धन्यवाद, ऐसे ही करते रहो, आपको अच्छा। ये सब बातों में ना करके अपनी पत्नी का लाइक करो, अपने बच्चों को लाइक करो, बच्चों को पढ़ाओ, अपना टाइम में भजन करो, धर्म करो, कोई वृक्ष लगाओ, कोई कुंवारी कन्याओं के गरीबों की शादियाँ करो। कहीं ना कहीं आप समाज में मजदूरों को, किसानों को या फौजियों के लिए भी कुछ लाइक करो, बट नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारे कर्म जो है ना, कर्म जो है ना तुम्हारे चांडाल के हैं, और तुम वही कर्म करोगे। जितना मर्जी मैं ज्ञान दूं, श्री कृष्ण निर्मोही, श्री कृष्ण निर्मोही तुम भी हो। तुम्हारी आत्मा शरीर को त्याग के चली जाएगी। शरीर क्या है? अर्जुन है। आत्मा क्या है? श्री कृष्ण है, अजर अमर अविनाशी है। ठीक है ना? नयन सिद्धति सहस्त्राणी, नयन दहति पावका, नयन सोचती नान सती पंडित। मतलब जो आत्मा को शरीर ना काट सकता है, क्या कर सकता है? आत्मा को ना शस्त्र काट सकता है, ना आत्मा को जल भिगो सकता है, ना आत्मा कटती है, ना फटती है, ना मरती है, ना आत्मा अजर अमर अविनाशी है। जैसे हम पुराने वस्त्रों को वंशारण जीर्णानि यथा विहायु नवानि गृहाति नरोस प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नयानि स्याति नवानि देहि। जैसे मनुष्य अपने फटे पूरे वस्त्रों को त्याग देता है, नया वस्त्र धारण करता है, इसी प्रकार जब मनुष्य वृद्ध हो जाता है, कुकर्मों द्वारा, अधर्म द्वारा, अन्याय द्वारा अपना शरीर को पूरा तरह से वृद्धावस्था को ले आता है। क्योंकि आप बुरे कर्म करोगे तभी तो बुढ़े होगे। यदि आप सत्कर्म करोगे, धर्म पे चलोगे, तो आपकी दीर्घायु होगी। तो दीर्घायु और तपस्या के द्वारा आदमी देवता भी बन सकता है, अमर भी हो सकता है। ठीक है, तो चलो अब वो अमरता वाली बात बाद में बताएंगे, अभी तुम नश्वर वाली बात जानो। तो क्या है? इन सब चीज़ों से कामादवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति भ्रमा, स्मृति भ्रमा बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशो प्रणशति। जब काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार मनुष्य फंस जाता है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। और जाता कहाँ है वो? कर्मानुसार योनि में। अब आप मत सोचते हो कि मनुष्य मरूंगा तो मनुष्य बनूंगा, ऐसी ये मूर्खता है। मनुष्य बनने के बाद आप कर्म कैसे करोगे, उस हिसाब से आपको कुत्ता, गधा, सांप, जानवर की योनि में जाना पड़ेगा। और आदमी भूल जाता है कि मैं किस योनि में था। जय श्री कृष्ण।